बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। नाम आज श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 94वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो जूम और फेसबुक के माध्यम से उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। तो ये सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ हैं। तो धाम धनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से निवेदन करता हूँ। वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से धाम धनी का आह्वान करेंगे। प्रणाम प्रणाम महात्मा जी प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मुख प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन्ना। लाख तली ललये दिया मेरे जीव की यही जीवन। मेरे जीव की यही जीवन। सतगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम दे। आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी। आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी। एक लड़ी परदेसा मां मुने मुकिने का चाल्या। मुने हुती नी दरड़ी तमे सुतिमुखी कहाँ राते। जागी जोता प्यूजी न पासे। जागी जोता प्यूजी न पासे। पछी तो था से प्रभाते। आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी। आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी। कल कली ने कहूँ छु तमने। आओ जो आणी खेणे मारा मनना मनोरथ पूरज। जो श्री इंद्रावती लागी चरणे। श्री इंद्रावती लागी चरणे। आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी। आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी। प्रणाम सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारी सुंदर साथ जी, ये मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करता हूँ कि अपना एक भाव प्रस्तुत करेंगे।
और उसके पश्चात सृजना जी तैयार रहेंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। किरंतन प्रकरण स्टार्ट। कुली बल देखो रे ए जो देखन आया तुम। कुली बल देखो रे ए जो देखन आया तुम। खेल किया तुम्हारी खातिर सुनियो हो सृष्टि ब्रह्म। खेल किया तुम्हारी खातिर सुनियो हो सृष्टि ब्रह्म। कुली बल देखो रे ये जो देखन आया तुम। सत ढाप्या पीठ देवाई पिया को झूठ ल्याया नजर। सत ढाप्या पीठ देवाई पिया को झूठ ल्याया नजर। नह चल राज सुहाग धनी को सो भूलाए दियो घर। नह चल राज सुहाग धनी को सो भूलाए दियो घर। कुली बल देखो रे ये जो देखन आइया तुम। कुली बल देखो रे ये जो देखन आइया तुम। ग्रास किए त्रिगुण त्रैलोकी ऐसो मोह अंध अहंकार। सुध ना होवे काहू धाम की पहुँचन ना देव पुकार। सुध ना होवे काहू धाम की पहुँचने ना देव पुकार। कुली बल देखो रे ये जो देखन आइया तुम। कुली बल देखो रे ये जो देखन आइया तुम। पहुँचे नहीं कल बल कुली को कोई मिने चौदे भवन। पहुँचे नहीं कल बल कुली को कोई मीने चौदे भवन। ऐसो महाबलिताए उड़ावे बुद्ध जी के कीन। ऐसो महाबलिताए उड़ावे बुद्ध जी के कीन। कुली बल देखो रे ये जो देखन आइया तुम। कुली बल देखो रे ये जो देखन आइया तुम। पहुँची पुकार सुनी धनी श्री श्रवणो कही कुली की सब गम। पहुँची पुकार सुनी धनी श्रवणो कही कुली की सब गम। कल पे जुद जान ब्रह्म सृष्टि के मिले नूर बुध हुकम। कल पे जुद जान ब्रह्म सृष्टि के मिले नूर बुध हुकम। कुली बल देखो रे ये जो देखन आइया तुम। कुली बल देखो रे ये जो देखन आइया तुम। उदयो अखंड सूर निज वतनी भई जोत कोटान कोट। उदयो अखंड सूर निज वतनी भई जोत कोटान कोट। कहे महामती रात टली सबन को आए सब धन की ओट। कहे महामत रात टली सबन की आए सब धन की ओट। कुली बल देखो रे ये जो देखन आइया तुम।
कुली बल देखो रे, ये जो देखन आईया तुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी प्रकरण के ऊपर में चर्चा भी होने वाली है सुंदर साथ जी, तो अच्छा हुआ इसका थोड़ा सा श्रवण भी हो गया। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं श्री जनाधार सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा एक रामधनी का वाणी भाव प्रस्तुत करके सब सुंदर साथ जी को रामधनी का अमृत रसपान कराएंगे। श्री जनाधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं भाव प्रस्तुत कर रही हूँ। देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा, जो रूहों पर सन को, जो रूहों पर सन को, अरे बाहो जो अर्स के, अरे बाहो जो अर्स के, सो जी न जाओ खिन भूल, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, नैनों की गति क्यों कहो, गुण नैनों की क्यों कहो, गुण नैनों की क्यों कहो, रस भरे रंगीले, रस भरे रंगीले, मीठे लगे मनोरथे, मीठे लगे मनोरथे, अति सुंदर अलबेले, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, नैनों की गति क्यों कहो, नैनों की गति क्यों कहो, गुणवंते गंभीर, गुणवंते गंभीर, चंचल चपल से लगे, चंचल चपल से लगे,
शरीर देखो नैना नूर जमाल देखो नैना नूर जमाल काहे गुन महामत मोमिनो काहे गुन महामत मोमिनो नैना रस भरे मासूक के नैना रस भरे मासूक के अपार गुण गिनती मिने अपार गुण गिनती मिने क्यों कर आवे देखो नैना नूर जमाल देखो नैना नूर जमाल जो रूह पर सनको जो रूह पर सनको अरे वाह जो अर्स की अरे वाह जो अर्स की सो जिन जाऊं खिन भूल देखो नैना नूर जमाल देखो नैना नूर जमाल देखो नैना नूर जमाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। राम जी, सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धाम धनी की वाणी को बहुत प्रेम और वीरा पूर्वक सुनाने के लिए। भाई सुंदर साथ जी, अब आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। तो आज कल के क्विज का रिजल्ट जो है, क्योंकि आज मैंने देरी से रखा था, इसलिए उसका जो है रिजल्ट अभी आंसर सबमिट करने के लिए और समय दे रहा हूं मैं। कल शाम तक के भी सुंदर साथ जमा कर सकते हैं उसका भी रिजल्ट, और आज के क्विज का रिजल्ट भी परसों के क्लास में प्रस्तुत किया जाएगा सुंदर साथ जी। तो आज का क्लास हम सीधे प्रारंभ करने जा रहे हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। साहिब के हुक्मे वाणी, गावत हैं महामत।
निज बुध नूर जो उसको दर्शन सब में पसरत, सब में पसरत। राग श्री गौड़ी। कुली बल देखो रे, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कुली बल देखो रे वे प्रवर मक्षराती धाम के धनी। किरंतन ग्रंथ के इस प्रकरण में माया की शक्ति की पहचान करा रहे। अभी तक जो हरिद्वार के बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकरण चल रहे थे काफी दिनों से, अब यहाँ पर थोड़ा सा विषय बदलते हुए परम धाम में जो ब्रह्मात्माएं हैं वो किस प्रकार माया जगत में आकर विस्मृत हो गई, अपने निज स्वरूप को, निज घर को भूल गई। इस विषय पर अब यहाँ पर प्रकाश डाला जा रहा है। कुली बल देखो रे, हिंदू ग्रंथों में कहा गया कलियुग, तो कली को ही यहाँ पर कुली कहा गया। कली और युग दो अलग अलग शब्द हैं। कली का युग को बोलते हैं कलियुग। जैसे इस्लामिक ग्रंथों में आखिरत के समय दज्जाल के प्रकट होने की बात कही जाती है ना, उसी प्रकार से हिंदू ग्रंथों में द्वापर युग के पश्चात कली युग आने की बात है। कली वास्तव में दिखेंगे वाणी में माया, दज्जाल, अजाजिल, इब्लिस, कली, दावतुल अर्ज, इस तरह से बहुत सारे शब्द प्रयोग होते हैं। प्रसंग अनुसार शब्द, सभी शब्द एक ही चीज के लिए प्रयोग होते हैं। माया जो है सृष्टि के प्रारंभ से ही माया की शक्ति है संसार में। माया जो है से नींद की शक्ति है जो सबको भुलाने का कार्य करती है। सृष्टि के प्रारंभ से ही है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाता है, खेल के स्टोरी के अनुसार, ब्रह्म की इच्छा के अनुसार, या राज्य के संकल्प के अनुसार, राज्य ने दिल में लिया है उसके अनुसार भी कह सकते हैं, ये जो माया की शक्ति है बढ़ते जा रही है। अब यहाँ पर कहते हैं कि दज्जाल आएगा या कलियुग आ गया, लेकिन माया की शक्ति तो सृष्टि के प्रारंभ से ही है ना। द्वापर युग में भी माया था, अजाजिल माया कहते, तो शक्ति तो सृष्टि के प्रारंभ से ही है। वो पहले भी भुलाने का कार्य करती थी, लेकिन अब यहाँ पर कली युग या दज्जाल का युग, इस समय में माया की शक्ति बढ़ गई है। संसार में बुराइयां, अवगुण और ज्यादा बढ़ गए हैं अभी, और ज्यादा लोग भौतिकवाद में डूब रहे हैं। उनके हृदय से संयम, सदाचार आदि सद्गुण समाप्त होते जा रहे हैं। बुराइयां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। छल कपट, बेईमानी, स्वार्थ वृत्ति, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, भोग वृत्ति, हर चित्र में देखिए ये माया की शक्ति जो है, ये जो देखना आई है तुम परम धाम से, हम इस माया की शक्ति को देखने के लिए ही तो आए हैं यहाँ पर। माया की लीला, माया जगत में आकर के माया की शक्ति देखना है। जगत किसके लिए बना? हमारे लिए बना। हमने हालांकि राज्य की प्रेरणा से इच्छा किया था, लेकिन इच्छा तो किया था ना कि माया क्या होती है, झगड़ा क्या होता है, वहां उसमें जो है संसार का झूठा आकर्षण कैसा होता है, वहां पर किस प्रकार सुख और दुख प्राप्त होते हैं, मिलना बिछड़ना कैसा होता है, सब ये माया का स्वभाव है। कली का मतलब अब माया ही ले सकते हैं यहाँ पे। कलयुग शब्द, युग शब्द यहाँ नहीं होता है। माया को कलयुग नहीं कहते हैं, कली कहते हैं। छुपाई में भी कली आया ना। कलयुग तो मतलब माया का युग या दज्जाल का जमाना। तो माया की शक्ति को देखने कह रहे हैं, ये जो देखना आई है तुम, आप यहाँ पर माया की शक्ति देखने आए हो। यहाँ पर जन्म मृत्यु, बचपन जवानी बुढ़ापा मृत्यु, मिलना बिछड़ना, जरा व्याधि,
और जीवन में पल पल आशा, निराशा, तृष्णा, मोह, माया, सब यहाँ जो विभिन्न गुण है माया के स्वभाव जो है, नींद का जो स्वभाव है, वो देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। खेल किया तुम्हारी खातिर, ये ब्रह्मांड स्पेशली हमारे लिए ही बना है। ये जो ब्रह्मांड है स्पेशली हमारे लिए डिजाइन किया गया है, और ज्यादा ही पावरफुल बनाया राज जी ने हमारे लिए। पहले के ब्रह्मांड शायद इतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहते होंगे। ये चौपाई है ना, ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। क्योंकि ये इस ब्रह्मांड का सारा कंट्रोल राज्य के हाथ में है, विशेष रूप से ब्रह्मात्मा को दिखाने के लिए बनाया है। क्योंकि देखो, जितना कोई पिक्चर में देखिए, हीरो जितना शक्तिशाली होगा तो विलेन भी उतना ही शक्तिशाली होगा। दोनों का जो बैलेंस होता है ना, पावर का बैलेंस लेके चलेंगे। यदि हीरो जो है सुपरमैन है, तो विलेन भी सुपरमैन जैसा ही कोई होगा, वो साधारण आदमी नहीं होगा। क्योंकि साधारण आदमी फिर मजा ही नहीं आएगा ना मैच में। तो माया को भी उतना ही शक्तिशाली बनाया। सुनियो हो शिष्ट ब्रह्म, जो भी परम धाम की आत्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो ध्यान से सुनिए इस बात को। देखने के लिए आए थे, मिल गए। यहाँ पर हम खेल देखने के लिए आए थे, लेकिन खेल में मिल गए। जैसे क्या होता है, मतलब कुछ लोग का झगड़ा चल रहा था, कुछ लोग झगड़ रहे थे आपस में, चलो देख के आते हैं बोले, और हम भी झगड़ने लग गए। झगड़ा देखने गए थे और खुद भी झगड़ा करने लग गए। अब देखने का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता है। यहाँ पे देखना मतलब दृष्टा भाव। इस शरीर की सारी एक्टिविटी और संसार की सारी एक्टिविटी को दृष्टा भाव से देखना। जैसे हम कोई टीवी में या टॉकीज में कोई दृश्य देख रहे हैं, पिक्चर का कोई दृश्य मोबाइल में भी देख रहे होते हैं, तो वो हम दृष्टा भाव से देख रहे होते हैं। उस दृश्य में कोई मर गया, कोई जन्म लिया, हाँ, किसी की शादी हुआ, किसी की मृत्यु हुई, कोई रोडपति हो गया, कोई करोड़पति हो गया। ये जो भी दृश्य है, कहीं सुख हो गया, कहीं दुख हो गया, वो सारा का सारा दृश्य क्या होता है? सारा का सारा दृश्य झूठा होता है। हम देखते भी इसी भाव से हैं। किसी को गोली मारा हीरो ने, कोई मर गया, लेकिन हमको मालूम है कि कोई मरा नहीं है। इसी तरह से तो देखते हैं ना, सही में कोई मर गया होगा तो फिर हम तो टेंशन में आ जाएंगे। चलिए, यहाँ पर आतंकवादी घटना हुई, वहां पर गोली मारा और सेना के 40 जवान शहीद हो गए, तो ये खुशी की, मनोरंजन का विषय नहीं है। ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये दुख का विषय होता है। लेकिन टीवी में, पिक्चर में 25 लोग भी मर जाते हैं तो वो केवल मनोरंजन का ही विषय होता है, वो दुख का विषय नहीं होता है। तारतम्य ज्ञान की रोशनी में देखना है। विध विध खेल दिखावने, पीयूष जी ले आए तारतम। तारतम्य ज्ञान की रोशनी में देखो, क्या गया जो रोते हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने क्या कमाया था जो खो दिया? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चल दिए। तो वास्तव में सब मिथ्या है। हमने ये सब जो है, यहाँ पर सफलता भी झूठी है, असफलता भी झूठी, सुख भी झूठा, दुख भी झूठा। लेकिन हम क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं ना जहाँ इसमें, तो क्या होता है, बड़ा दुखी होने लगते हैं कि राज जी महाराज हम दुखी हो गए, हमसे ये वस्तु छीन ली गई, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, हमको बीमारी हो गया, हमारे से धन का नुकसान हो गया। लेकिन ये सब तो क्या है, सपने में राजा बन गए वो भी झूठ, सपने में भिखारी बन गए वो भी झूठ। सुंदर जी, भागवत में इसको लिखा है कि कली प्रकट होगा, और कुरान में लिखा है कि दज्जाल प्रकट होगा। लेकिन वास्तव में माया की शक्ति तो अनादि है। ये माया अनादि की मतलब अनादि काल से अंतिम मिटती। क्योंकि अनादि क्यों कहा ये? क्योंकि ब्रह्म के हृदय में जो सुमंगला शक्ति है वो तो अनादि है, और उसी शक्ति का स्वाप्निक रूप है माया या स्वाप्निक चेतना शक्ति। इस विषय में मैंने चिरंतन के 6वां प्रकरण, डे 28
28वें दिन की चर्चा में मैंने कहा था, किरंतन का छठा प्रकरण की पहली, दूसरी, तीसरी चौपाई में स्पष्टीकरण किया था कि माया जो है कोई अचेतन सूक्ष्म परमाणु नहीं है, माया एक शक्ति है। अभी भी थोड़ा बहुत मैं रखूंगा। अथाह था नहीं ऊंचा नीचा, गहरा गिरत वाए मोह जल। फिर माया का कोई पारावार नहीं है। सुंदर शादी अथाह माया की शक्ति जो है कोई सीमा नहीं है। सागर का उदाहरण कई जगह दिया जाता है, भव सागर, माया मोह का सागर, मेहर का सागर, प्रेम का सागर। सागर से मतलब क्या है कि जिसका गहराई और इसकी लंबाई चौड़ाई असीमित हो, बहुत ज्यादा। यहाँ पर माया की बात चल रही है। माया जो है इसका कोई था नहीं है, इसकी शक्ति जो है असीम है। या को हल्की जिन जानो, गीतक में छपाई आता है ना, या को हल्की जिन जानो, या के रंग में बहो न ठाम। माया जो, इसको हल्का मत समझो, ये जो है मामूली बात नहीं है, बहुत कठिन है। सुंदर शादी सुख संकादिक ने नव टली, लक्ष्मी नारायण ने फरी वेली, विष्णु बैकुंठ लीधा में है, सागर शिखरना मुखिया का है। सुंदर शाह जी ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जंगल में जाकर के तपस्या कर रहे हैं, सिर्फ पत्ते खा रहे हैं, पत्ते मात्र, पका हुआ भोजन भी नहीं खा रहे। तो पत्ते जो है, पत्ते खा करके रहने वाले से पराशर ऋषि, विश्वामित्र आदि भी माया के चंगुल में आ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में भी कई प्रसंग आते हैं। सुंदर शाह जी अथा था नहीं ऊंचा नीचा। अब यहाँ पर क्या है कि प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो इसमें माया जो है वो, उसकी जो माया रूपी सागर की आशा तृष्णा रूपी लहरें, तो ये माया के द्वारा निर्मित स्वाप्निक जगत का जो स्वभाव है, आशा और तृष्णा, इसका जो है पावर, कहीं पर आप देखोगे तो बहुत तीक्ष्ण दिखाई, बहुत ज्यादा माया आ जाएगी। कभी माया बहुत ज्यादा परेशान कर रही है इसको। कभी क्या होता है कि माया की शक्ति थोड़े समय के लिए नीची, यानी थोड़ी कम शक्तिशाली भी कभी कभी प्रतीत होती है, लेकिन उसको कम मत समझना। वो माया की एक चाल होती है, जो कम है वो भी माया का स्वरूप है। कम माया होने का मतलब जीवन में खुशियां हैं, जीवन में कोई दुख नहीं है, शरीर स्वस्थ है, आर्थिक समस्या भी नहीं है, इसको क्या बोलोगे, माया कम होगी ऐसा बोलेंगे? ये भी बहुत दिखने में बस कम शक्तिशाली, वास्तव में माया तो हर क्षण शक्तिशाली ही होती है। इसके जो है गहरा, इसकी गहराई जो है, इसका आकर्षण, इसके विकार जो है ना, गहराई मतलब उसको डूबते हैं ना तो नीचे जमीन भी नहीं मिलता जल्दी से। तो सागर में आप डूबेंगे ना तो कई किलोमीटर गहरा सागर है, तो फिर नीचे जमीन भी पहुंचने में बीच में दम छूट जाएगा, जमीन भी नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा हालत। इसका जो मोह है, आकर्षण है, इसका कोई सीमा ही नहीं है, कभी मन मानता ही नहीं है। गिरद्वाय संसार में चारों ओर ये व्याप्त है माया की शक्ति। इसको जो है मोह सागर, मोह जल भी कहते हैं, मृग जल भी कहते हैं। मृग जल किसे कहते हैं? रेगिस्तान में, रेगिस्तान में जो प्रतिबिंबित जल होता है रेती में, मृग मरीचिका, तो मृग तृष्णा भी बोलते हैं उसको। तो रेती वास्तव में जल होता नहीं है, वो दिखाई देता है। यहाँ पर मोह कोई जल नहीं है, ये संसार दिखाई दे रहा है लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं है। प्रतिबिंब जल या मृग तृष्णा के समान इसकी स्थिति है। सुंदर साथ जी
लोक चौदह खेले जीव या के, अब ध्यान देंगे या के शब्द, या के जीव, कि जीव जो है उसके विषय में कहा गया है कि छल को छलना लागी ओ ले ओ जल। माया के जीवों को माया नहीं लगती, क्योंकि वो माया के स्वरूप होते हैं। तो माया के जीव तो इसमें 14 लोगों के संसार में खेले जा रहे हैं, मतलब जन्म लेना, मरना, सुख दुख, खाना सोना, बच्चे पैदा करना, बस यही दिनचर्या उनका चला जा रहा है। माया के जीव तो इसी तरह से चलते रहने वाले, उनको क्या बोलोगे आप? अपना निज घर याद करो, ऐसा बोलोगे माया के जीवों को? स्वप्न के जीवों का कहीं अपना मूलतन ही नहीं है। छल को छलना लागी और लेहरी हो जल। माया के जीवों को माया नहीं लगती है, बल्कि ये जो दृश्य हैं ये भी हमको भ्रमित कर रहे हैं। जैसे हमारे सामने कोई रो रहा है, हमारे सामने कोई झगड़ा कर रहा है, वो भी एक दृश्य के समान है। जैसे मैंने बताया था ना कि जो एक रानी थी, उसने रात में जो है क्या हुआ कि ऐसा लिखा है कि उसने मुंह नहीं धोया था और पैर नहीं धोया था। तो रात में क्या हुआ कि यक्ष, एक जो है यक्ष गुजर रहा था, उसने उसे उठा करके एक मायावी नगरी में ले जाकर छोड़ दिया। और मायावी नगरी में सबने देखा ये कौन औरत आ गई, कहाँ से आ गई है। तो सबने मिलकर क्या किया, उसकी पिटाई करना, पत्थर मारना शुरू किया। तो वो नगर से बाहर निकाल दिया उसको, जंगल में। जंगल में आ गई तो वहां पर बिच्छू ने काटा, सांप ने काटा, बहुत ज्यादा दुखी होने लगी। और भी जो है जीव जंतु ने काटा, बहुत ज्यादा दुखी परेशान होने लगी। तो वहां पर वर्णन के अनुसार सप्त ऋषि गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कुछ जल वल छिड़क दिया। अब क्या हुआ, बिस्तर पर ही सोई थी, कहीं गई ही नहीं थी वो बिस्तर पर ही जागृत हुई और सारा दृश्य गायब हो गया। मार्कंड का दृष्टांत भी हम सबने कई बार अच्छी तरह से सुना हुआ है ना? सपने में धोबिन बन गई, जागे तो कहाँ गए सारे के सारे? धोबी धोबन चारों बच्चे सब कहाँ गए? कोई था ही नहीं, किसी का अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन जब तक वो दृश्य दिखाई दे रहा होता है तो सारे जीव क्रियाकलाप करते हुए दिखाई देंगे। या कि सुझे ना या कि कल, इसका जो कल मतलब होता है युक्ति। माया से किस तरह से निकला जाए, है ना? माया से किस तरह से निकला जाए, माया का क्या स्वरूप है, उसको जो है कोई भी शायद ये सपने के अंदर कितना भी दोते रहेंगे, सपने के बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पर जरूरी है, अब ज्ञान कह देते हैं, ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान भी वास्तव में अभी जो हमारी स्थिति क्या है, सुपने में देखना हक या जागिए माहे सुपन वाली स्थिति है। वास्तव में अभी भी हमारा नींद और सपना चालू है। सपने में हम परम धाम की बातें कर रहे हैं सपने में, लेकिन क्या इसी कारण माया का प्रभाव और माया का स्वभाव कहाँ जा रहा है? माया के अधीन होकर सभी हम सब भी अभी भी कार्य कर रहे हैं। ये क्या है कि वास्तविक जागृति तो परम धाम में मूल मिलावे में जागेंगे तब वास्तव में जागृति है। अभी जो है यहाँ पर सपने में देखिए, वही ब्रह्म सत्ता, पर ब्रह्म के हृदय में जो सुमंगला शक्ति उत्पन्न होती है ना, वही यहाँ पर आती है। उसी को ब्रह्म सत्ता भी कहते हैं, उसी शक्ति को माया भी कहते हैं, उसी को ही उसी को स्वाप्निक चेतना शक्ति भी कह देते हैं। माया, ये माया हमारी या के हम पे विचार, ये और कोई ना समझे, ये हमारी आज्ञा का। योग माया भी और काल माया भी दोनों हमारी आज्ञाकारी है वास्तव में देखा जाए। अभी हमारी नहीं है क्योंकि हम फरामोशी में। अभी वो माया किसकी आज्ञाकारी है? राज्य की आज्ञाकारी है। राज्य के
इच्छा अनुसार, राज्य के हुक्म के अनुसार वो भुलाएगी भी और जगाएगी भी। हुक्म शब्द आता है ना वाणी में, हुक्म के अनुसार चल रहा सारा, हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो माया कोई पैरेलल सत्ता नहीं है, कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि माया जो है राज्य की इच्छा के विरुद्ध भी ऐसा कर दे रही है। ऐसा संभव ही नहीं है राज्य की इच्छा के विरुद्ध माया कुछ कर दे। तो सुंदर शाह जी, क्योंकि यही समय आने पर राज्य के हुक्म के अनुसार ये माया की शक्ति वापस सबको जगा भी देगी वास्तव में। तो ब्रह्म की इच्छा अनुसार कार्य करती, इसलिए इसको ब्रह्म सत्ता भी कहते हैं। सत ढापिया पीठ दिवाई पिया को, ये सुंदर शाह जी, सत ढांप दिया है, निज घर, निज स्वरूप, अपना भी और राज्य श्यामा जी का भी स्वरूप, वहां पर प्रेममयी होने वाली लीलाएं सब भुला दिया। पीठ दिवाई पिया को, और जो है हम राज्य से विमुख होकर के बैठे हैं। झूठ ले आया नजर, नजर मतलब हमारी हृदय दृष्टि के समक्ष झूठा दृश्य उपस्थित कर दिया। जैसे देखिए अभी मैं, हम सभी सखियां मूल विलापे में बैठी हैं, हमारी आंखें भी खुली हैं। खेल शुरू होने से पहले हमारी आंखों में राज्य दिख रहे थे, सामने राज्य विराजमान है, तो राजश्यामा जी हमको दिखाई दे रहे थे ना, आंखों से, खुली आंखों से हम सखियों को मूल मिलावे में राज्य दिखाई दे रहे थे। अब क्या हुआ कि हृदय दृष्टि में स्वप्न के समान या मार्कंड दृष्टांत के समान हमारे हृदय में झूठा दृश्य उपस्थित कर दिया। क्योंकि देखिए एक समय में हम एक ही दृश्य देख सकते हैं, या तो प्रत्यक्ष दृष्टि से देखेंगे तो मन की दृष्टि से नहीं देखेंगे, और हृदय दृष्टि से देख रहे हैं तो प्रत्यक्ष दृष्टि उस समय काम नहीं करती है। जैसे मैं ख्यालों में खो जाऊंगा तो आंखों के सामने से कौन गुजरा मुझे दिखाई नहीं देगा। यदि आप आंख से मुझे ध्यान से देख रहे हैं तो आपको फिर दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा। तो सुंदर शाह जी, झूठ ले आया नजर, ये सारा संसार मूल्य विलावे में बैठे बैठे देखेंगे, कहा था ना राज्य, यहीं बैठे बैठे माया देखोगे। तो वह क्या कि हृदय दृष्टि के समक्ष माया ने झूठा दृश्य उपस्थित कर दिया। इस कारण हम यहाँ सपने में हम एक दूसरे रूप में अपने आप को देखने लगे। यहाँ पर हमारा एक दूसरा नाम हो गया, दूसरा परिवार हो गया, दूसरा संसार हो गया, और यहाँ पर हम मायावी जीवों के समान ऐसा दृश्य देखने की खा रहे हैं, सो रहे हैं, राज्य को भूल करके पता नहीं क्या क्या कर रहे। ये भी एक दृश्य दिखाई माया ने उपस्थित किया है। झूठ ले आया है नजर, हमारे हृदय दृष्टि के समक्ष ये झूठा दृश्य उपस्थित कर दिया। निहचल राज सुहाग धनी को, सो भुलाए दियो घर। परम धाम का निहचल यानी अखंड राज ऐश्वर्य, वहां का साम्राज्य, अखंड ऐश्वर्य, अखंड साम्राज्य भुला दिया। सुहाग धनी को, धाम धनी का प्रेम और संबंध, जो हमारा राज्य हमसे कितना प्यार करते हैं, पल पल कैसे लाड लड़ाते हैं, राज्य के प्रेम की छांव तले हम सखियां किस प्रकार रहती हैं, सब भुला दिया। सुहाग देखिए बहुत बड़ा चीज है इसमें, बोलते हैं ना सुहाग, सुहागिन। सुहाग में केवल संबंध नहीं है, संबंध, प्रेम, सुरक्षा, है ना, पूरा सारा चीज आ जाता है। जैसे किसी स्त्री का पति से शादी हो जाता तो क्या क्या हो जाता है, पति का प्यार भी उसे मिल रहा है, हाँ, पति का जो भी ऐश्वर्य है, जो धन संपत्ति, वो भी पत्नी को मिल रहा है, पति का पूरा प्रोटेक्शन भी पत्नी को मिल रहा है, तो सारा चीज वो मिल रहा है ना, प्यार भी मिल रहा है सारा। पूरा परम धाम का जो ऐश्वर्य है, राज्य का प्यार, राज्य के सारे सुख जो थे, सो भुलाई दियो घर, निज घर को भुला दिया। इसलिए कहा ना
कि जो याद मिला धनी को, और सखियों के स्नेह रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं, कि उसको याद करो कैसे हम राज्य के साथ में पल पल हमारा व्यतीत होता था प्रेम लीलाओं के साथ में, राज्य कैसा हम राज्य से प्रेम पूर्वक मिलते थे, सब याद करो। वो सारा यहाँ पर भूल गए। यहाँ पर क्या हो गया, एक झूठा दृश्य हमारे हृदय दृष्टि में उपस्थित हो गया। जैसे हम कोई सपना देख रहे होते हैं ना, तो सपने में देखने कोई हमको मार रहा है, भागो, क्या होता कि अपने निज स्वरूप को भूल गए होते हैं, कि हम यहाँ सो रहे हैं उसको भूल जाते हैं, ऐसा हालत। नहीं चल घर थे आइया खेल देखने। अभी सुंदर सा जी सारा चीज स्पष्ट होगा, कि मैं बहुत ज्यादा चीज लेने का मेरा प्रयास नहीं है सुंदर सा, जितना भी छुपाई हो, लेकिन यहाँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट छुपाइयां हैं। चल घर थे आइया खेल देखने, अखंड दिव्य परम धाम से ये ब्रह्म आत्माएं माया का खेल देखने आई हैं सुरता स्वरूप से। देखिए सामान्य बोलचाल में कह देते कि आई हैं, परम धाम से आत्माएं आई हैं, राज्य आए हैं, ये सामान्य बोलचाल में कहने वाली बात है। बारीकी से जाएंगे तो क्या होगा, इत आया नहीं गया गया कोई, क्योंकि मूल तन वहीं पर है। सुरता, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, वही तो सपने में जाता है ना, हमारे मन की सुरता जाती है सपने में। हम मार्कंड ऋषि तो वहीं बैठे हुए थे, लेकिन उनकी सुरता क्या देखने लगी, कि मैं सपने में या माया में मैं स्त्री बन गई हूं, तो वहां गया क्या, उनकी सुरता बस गई। जैसे मैंने कई बार बताया है, सामान्य स्वप्न में और इस मायावी स्वप्न में क्या अंतर होता है, मैंने कई बार बताया है। सामान्य स्वप्न में हमारे चित्त के संस्कार के हिसाब से हमारा मन संकल्प विकल्प करता है, लेकिन इस ब्रह्मांड में या मार्कंड दृष्टांत में भी मार्कंड ऋषि का कोई संकल्प विकल्प नहीं था। नारायण भगवान जैसा दिखाना चाह रहे थे वैसा देख रहे थे। इसी प्रकार राज्य जैसा दृश्य दिखा रहे हैं वैसा सब यहाँ पर हम देख रहे हैं। सत स्वरूप परमान परम धाम की जो सत्य अखंड अविनाशी स्वरूप हैं, आत्माएं हैं, जैसे कहा ना, ओ मेरी सत आत्मा। सत आत्मा का मतलब यहाँ पर सत्य स्वरूप, अपने के स्वरूप है। और जो परम की आत्माएं सत्य स्वरूप है ना, जिनका वहां पर मूल स्वरूप है अखंड अविनाशी स्वरूप है, तो वो यहाँ पर माया का खेल देखने के लिए वे आई है निश्चित रूप से। सो अंकुरी भूले क्यों या में जाय दई प्यू पहचान। इस सपने के खेल में भी मैंने बताया ना, सपने में जागने वाली बात है। राज्य ने ज्ञान तो दिया, लेकिन ज्ञान कैसे बोल रहे हैं, सपने में तोता के समान बोले जा रहे हैं। सिंधी में एक छुपाई आती है, एक खेल हुक्म इलम का हमें नींद में दिखाया, करने हंसी अर्श में खेल में भुलाया। खेल कैसा है, हुक्म इलम का, ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं है। यहाँ सुंदर सा जी राज्य के हुक्म के अनुसार सब चल रहा है। यहाँ पर हुक्म के अनुसार ही समय आने पर ब्रह्मात्माओं को भी राज्य अपनी शक्ति प्रदान करेंगे, प्रेम प्रदान करेंगे, जब खेल का अंतिम समय होगा। और अंत में सारी दुनिया को भी जागृत बुद्धि प्रदान करेंगे। लेकिन अभी क्या स्थिति है, सपने में जागने जैसी स्थिति है। तो राज्य ने सारा पहचान तो दिया, लेकिन फिर भी कहने के लिए कह रहे हैं कि अंकुरी भूले क्यों आमे, कैसे भूल सकती परम धाम की आत्मा है, लेकिन भूल रही हैं, फिर भी भूल रही हैं। और भुला कौन रहा है, यहाँ पर भी राज्य ही भुला रहे हैं, है ना। आप फरामोशी देखिए ऊपर से जगावत, विरह के प्रकरण में भी आती है ना चुपाई, गुण पख इंद्री वस करी अबलीस ने, वासनांग था प्योदयी विकार, हल्के हल्के जगावत ऊपर करत बहुत अक्षर है। तो सुंदर सा जी राज्य के हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल सकता नहीं, हम कई बार ऐसे सुने भी होंगे कई जगह से। लेकिन फिर भी यहाँ पर समझाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, इसलिए
समझाना भी पड़ता है कि भाई क्यों माया में भूल रहे हो, जब राज जी ने आपको पहचान दिया है तो क्यों नहीं जागते हो, प्रयास क्यों नहीं करते हो। बिन वाय चढ़िया बगरूला, बिन वाय, वाय मतलब वायु। सुंदर साथ जी अभी मैं समय की कमी की वजह से शब्दार्थ नहीं लिख पाया था, तो इसको मैं नोट्स जब व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा तो उसमें शब्दार्थ लिख करके ही नोट्स रखूंगा। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे। बिन वाय, वायु के बिना ही, जैसे कि बगरूला यानी आंधी तूफान होता है ना, या चक्रवात होता है, गोल गोल हवा घूमने लगता है, तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि हवा के बिना जो है तूफान आ जाए? ये हवा ही तीव्र गति से चलती तो उसको तूफान कहा जाता है। तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि तूफान हो लेकिन हवा ना हो? सुंदर साथ जी, जैसे वाणी में कई जगह चौपाई आती है ना, हाँ, ये सब आग बिना दिया जले या को रुई न भाती थे, है ना। फल फूल पात न दरखत, काश तुचा मूल न डाल। ऐसा संसार, ऐसा वृक्ष है जिसका न डाली है, न फल है, न फूल है, न पत्ते हैं, न तना है, न जड़ है, कुछ भी नहीं। उसी तरह से ऐसा जो संसार ऐसा खेल है, मतलब ऐसा दिया है जिसमें ना रुई है, ना बाती है, ना तेल है, ना आग है। जिस चित्र होता है ना, मोबाइल पर एक स्क्रीन में एक दृश्य देख रहे हैं जिसमें कि दिया जल रहा है, तो उस चित्र में क्या होता है? दिया होता है कि वास्तव में वहां ना दिया होता है, न तेल होता है, न अग्नि होती है, लेकिन चित्र में दिखाई दे रहा होता है कि दिया जल रहा है। ऐसा हालत है। सुंदर सा जी, या को रुई ना बाती तेल, वाणी में बहुत सारा इसको कहा, नाटक स्वांग संसार। और इसके लिए वेदों में, जो वैदिक ग्रंथों में ऐसा दृष्टांत भी दिया है। आकाश फूल, बंझा पुत्र, खरगोश सिंह। वास्तव में न बंझा का पुत्र होता है, न खरगोश का सिंह होता है, न आकाश का फूल होता है, लेकिन उसी प्रकार से माया का भी कोई स्वरूप नहीं है, फिर भी ये दृश्य प्रपंच इसको कहा गया है। इसलिए गीता में भी कहा गया कि जो ज्ञानी जन है वो सफलता असफलता, सम्मान अपमान, सुख दुख में समभाव रखते हैं। सुंदर जी, सपने में भिखारी बन गए तो कोई दुखी होने की बात है, या सपने में राजा बन गए तो कोई खुशी होने की बात है? बताइए। जागने के बाद में कोई पार्टी देता है कि मैं सपने में राजा बन गया था, सब लोग एंजॉय करोगे? बिन वाय चिड़िया बगरूला, फिर भी यह जो है माया की स्थिति ऐसी है, या कोई मर रहा है, कोई इधर कोई जन्म हो रहा है, कोई खुशी हो रहा है, कोई दुख हो रहा है, बहुत बड़ी सफलता मिल गई, हाँ, बहुत बड़ी नौकरी मिल गई, बड़े घर में शादी हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं भी जो है होने लगती है। ऐसा दृश्य दिखाई देने लगता है। सुंदर सा जड़ भरत का कहानी मैंने कई बार सुनाया है आपको। पहले राजा भरत थे ना, जंगल में गए, सुना है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि विषय वस्तु बार बार लंबा नहीं करना है। राजा भरत के कहानी आता ना, जंगल में हिरण के बच्चे का मोह हुआ, और फिर जो हिरनी ने बच्चे को जन्म दिया था और मर गई थी हिरण के बच्चे को, तो उस बच्चे को राजा भरत उठा के लिए आए थे कि मेरे सिवा कौन इसकी रक्षा करेगा। उसको पालन पोषण करके बड़ा किया, उसके मुंह में फंस गए थे। इसके अगले जन्म में हिरण बन गए, फिर उसके अगले जन्म में फिर से जड़ भरत बने। तो क्या हो गया, उन्होंने जड़ भरत नाम क्यों रखा उनका? ये ध्यान दीजिए, जड़ भरत नाम क्यों रखा? नो एक्शन नो रिएक्शन। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मर रहा है, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई बोल रहा मैं बहुत दुखी हूं ऐसा करके, मेरा बच्चा मर गया, मेरे गाय चुरा लिया, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मेरा सोने के भरी मटकी कोई चोरी कर लिया, कोई फर्क ही नहीं है। राजा भरत जड़ वस्तु के समान, एकदम जड़, उनके हृदय में कोई भी, सब दृश्यवत हो गया संसार, सभी प्रकार से वो उसके प्रतिक्रिया से रहित हो गए। सबको देखे बिन आंखें,
मतलब इस माया जो संसार के कण कण में व्याप्त है, माया ब्रह्म सत्ता शक्ति संसार के कण कण में व्याप्त है। देखना मतलब सर्वज्ञ होना। ब्रह्म सत्ता के माध्यम से ही तो ब्रह्म को भी सारा ज्ञान होता है ना। सर्वज्ञ कैसे होते हैं? कण कण में ब्रह्म सत्ता, या में ब्रह्म सत्ता ना होती तो अधखिन रहने न पावे। उसी ब्रह्म सत्ता को माया भी कह देते हैं, उसी को हुक्म भी कहते हैं, दज्जाल भी कहते हैं। आइए मैं चौपाई दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले देखिए, ये माया जो है शक्ति है, कोई चित परमाणु या कहता है कि मात्र अज्ञान है, माया ऐसा नहीं है। अज्ञानता जो है माया का एक गुण है सुंदर साथ जी। विस्मृति, आशा, तृष्णा, ये माया का एक गुण है। मात्र अज्ञानता ही माया है ऐसा नहीं कहते हैं। माया एक शक्ति सुंदर साथ जी। विवेक चूड़ामणि में देखिए, जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है। अब देखिए, सनंद ग्रंथ में एक दज्जाल का प्रकरण आता है जी। वाणी का मंथन इसको ही बोलते हैं। दज्जाल माया कली, इसको एक शक्ति के रूप में दर्शाया। देखिए, जाकी अज्ञाय, सॉरी ये तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ। जाकी अज्ञाय अग्नि चले चले जिमी और जल वायु भी हुक्म पर खड़ा, ऐसा दज्जाल का। दज्जाल कौन है? अजाजिल कौन है? दज्जाल अजाजिल कोई मात्र अज्ञानता है? अजाजिल हाँ, समस्त प्राणियों की स्थित जीव चेतना को तो अजाजिल कहा गया ना। अजाजिल जीव दुनी का तो सब वही ब्रह्म सत्ता कण कण में व्याप्त है। वही ब्रह्म सत्ता सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना के रूप में भी व्याप्त है। तो उस माया की शक्ति से देखिए, सारा संसार भी उस माया की शक्ति से या दज्जाल की शक्ति से कंट्रोल होता है। संसार में हर छोटी बड़ी घटना भी दज्जाल की शक्ति, माया की शक्ति या ब्रह्म सत्ता जो भी कहो, उसके द्वारा नियंत्रित होता है। अपने आप नहीं चला जा रहा है कुछ भी यहाँ पे। इसके अतिरिक्त सभी के हृदय में जो विचार उत्पन्न हो रहा है, मेरे हृदय में, आपके हृदय में, सबके हृदय में, वो विचार भी अपने आप नहीं होता। सबका कंट्रोल दज्जाल के हाथ में। गुण पख इंद्री बस करी अबलीस ने, वासना अंग थापियोदयी धिक्कार। सुंदर साथ जी, हमारी इंद्रियां, हमारे मन के संकल्प विकल्प चित्त के संस्कार सब जो माया के अधीन है, यहाँ देखिए चौपाई में देखिए, वहां भी हुक्म पर खड़ा ऐसा दज्जाल का बल। ये दज्जाल बड़ा जोरावर, मूल गफलत या के साथ मनसा वाचा कर्म न, ये सब इनके हाथ। क्या कि यदि मात्र अज्ञानता कहेंगे तो उसके फिर जल, अग्नि, जल वायु पृथ्वी सब उसके अधीन कैसे होंगे? फिर अज्ञानता, यहाँ पर शक्ति की बात चल रही नौशाद जी। दज्जाल बड़ा जोरावर है, इसी को अजाजिल कहा है ना दज्जाल कोई, उसी को माया कहा, उसी को कली कहा, तो वो मात्र अज्ञानता कैसे कह सकते हैं उसको? ये बाहर संसारिक परिस्थितियां, संसारिक घटनाएं तो है ही उनके कंट्रोल में सुंदर साथ जी। इसके अतिरिक्त देखिए, हमारे अंदर की जो अंतःकरण है, इंद्रियां, वो भी इसके अधीन है। मन के विचार विकार सभी इनके अधीन। अंग जो बांधे या विद पहले पेड़ से फिराई बुद्ध। बिल्कुल सेम चुपाइयां हैं जैसी अभी किरंतन के इस प्रकरण में चुपाइयां, वैसी ही चुपाइयां सनंद में भी। अंग जो बांधे या विद पहले पेड़ से फिराई बुद्ध, उल्टाए सब यहाँ विद परी न कहूं सब। दज्जाल नजरों न आमी सब में किया दखल, जाने दोस्त को दुश्मन कोई ऐसी फिराई। कल अंदर जो बांधे या विद कहीं ना जाए करामत, सत असत कर देखिए असत लग गया होए सत्य। इसमें क्या है कि माया सब में किया दखल, सबके अंदर कहा ना अजाजिल, जीव चेतना, अंतःकरण, इंद्रियां सब माया के रूप में संसार जी। यदि माया कोई शक्ति नहीं है संसार में, ब्रह्म सत्ता भी कोई शक्ति नहीं है, दज्जाल भी कोई शक्ति नहीं है, अजाजिल भी कोई शक्ति नहीं है, तो भाई ये प्रश्न उठता है भाई कि ये संसार के अपने आप चले जा रहा है। हाँ?
अपने आप कैसे चल सकता है? या में ब्रह्म सत्ता ना होती तो अधकिन रहने ना आवे सुंदर सा। सबको देखे बिन आंखें, उस ब्रह्म सत्ता को सब ज्ञात है कि कहाँ क्या पर हो रहा है। खिन में फिर भले सब लोगों, सभी लोगों में एक ही पल में भ्रमण कर लेता है। कोई व्यक्ति कहाँ से भ्रमण करेगा? जैसे कहा ना, अजाजिल ने सब जीवी में सजदा किया, तो एक व्यक्ति हर जगह जाके कहाँ से सजदा करेगा? उसी प्रकार ये संसार के कण कण में ये ब्रह्म सत्ता या सात्विक चेतना शक्ति माया व्याप्त है। पाओ बिना पिन पांखे, बिना पंखों के और बिना पैरों के सभी लोकों में भ्रमण कर लेता है। और तुम्हें जो कण कण में व्याप्त है माया की शक्ति की बात है सुंदर साथ जी। कुली दज्जाल अंधेर स्वरूप, ये माया जो है, देखिए कुली कोई दज्जाल कहा गया है ना, और ऊपर दज्जाल का ही चपाई रखा है, मैंने कोई दूसरा थोड़ी रखा है। दज्जाल बड़ा जोरावर है, कली को ही दज्जाल कहा गया है। माया और इबलीस, अजाजिल, सब ये एक ही पर्यायवाची शब्द है सुंदर सा जी। ब्रह्म सत्ता भी वही, लास्ट में यही जो है ब्रह्म सत्ता राज्य के हुक्म के हिसाब से अच्छा भी कार्य करेगी, सबको जगाने का, सबको जो सारी दुनिया एक हो जाएगी। किसी व्यक्ति या किसी शक्ति का नाश होने की बात ही नहीं है यहाँ पर। अब अज्ञानता कोई अपने आप में हो रहा है ऐसा नहीं है, कोई शक्ति कंट्रोल कर रही है सबको, सबके अंदर और संसार के कण कण में कोई शक्ति व्याप्त है, जिसके द्वारा सारा चीज हो रहा है सुंदर सा। इसलिए तो माया का स्वरूप पहचान करा रहे ना। कुली दज्जाल अंधेर स्वरूप है ना, ये अज्ञानता का स्वरूप है। मतलब ये माया है जो दज्जाल है, उसका अज्ञानता भ्रम, इसका एक गुण है। माया जो है उसमें मतलब है, माया का मतलब ही विस्मृति होना है। त्रिगुण को पाड़े त्रास, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा भी इसके प्रभाव से मुक्त नहीं है। ऐसी ऐसी घटनाएं सुंदर साथ जी, पुराणों में ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं सुंदर साथ जी। माया के प्रभाव से ये भी बचे नहीं है। त्रास का मतलब होता है भयभीत होना। पाड़े त्रास, पाड़े मतलब उसको भय से युक्त कर देना। ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया से घबराते हैं, माया से बचने का प्रयास करते रहते हैं लगातार, लेकिन वास्तव में क्या करेंगे जब कण कण में ही माया की शक्ति है, सभी प्राणियों के हृदय में माया की शक्ति है। तो जी मन को कहीं भी माया नहीं कहा जाता, मन के अंदर माया का वास कहा जाता है। अर्थात जो है सबके हृदय में शैतान अजाजिल का वास या इबलीस का वास कहा जाता है सुंदर साथ जी। कई लोग गलती से मन को शैतान कह देते हैं। मन तो देखिए सुंदर साथ जी, अच्छे विचार भी आते हैं मन में, बुरे विचार भी आते हैं, तो मन अपना आप जो है वो नहीं है। मन तो क्या है कि देखेंगे गुण फिराई का प्रकरण में क्या कहा, रे मन तू तो बलवंता बेशुमार, हाँ, तू फर पख 25वां है। सूर शिरोमन सात संग्रामे पीछे पटक किए निराश। तो संसार में बड़े बड़े साधु जन, योगी, तपस्वी, ज्ञानी, भक्तजन भी जो थे माया से यानी माया के विकारों से संघर्ष करते हुए परास्त हो गए, विकारों से नहीं बच सके, सुंदर से निराश हो गए कि लाख कोशिश के बाद भी विकारों से नहीं बच पा रहे हैं ना। तो बोलेगा कि अज्ञानता के वजह से हो रहा है, लेकिन ज्ञान, बड़े बड़े ज्ञानी लोग को भी माया मोहित कर देती है। माया को कम मत समझो, बड़े बड़े ज्ञानी जन भी इससे सिर्फ ज्ञान होने से नहीं होता है। आप और खावी अलगो थी, राज्य ने अपनी पहचान तो करा दी, अपना ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी हम माया में पड़े हुए कि नहीं पड़े हुए? क्यों? गुण पर केंद्रीय वश करी इब्लीस ने। मोह, वो भी माया को थोड़ी शक्ति इसलिए दिया कि जब हम माया के अधीन नहीं करेंगे तो माया का शक्ति का हमको कैसे पता चलेगा? हाँ, हमको तुरंत माया को हमेशा ही कमजोर रखे और हमको हमेशा माया से विजय प्रदान करते रहें, तो माया की शक्ति कैसे पता चलेगा? क्या बल कैसी कायर माया को, जो गए सागर में रल, सामे पुर जो चढ़िया होसी, सो कहसी तो दिखाई मोहजल। हो जाए
माया की शक्ति को वही तो बताएगा ना। मोह फांस बंध दिए दुनी को, मोह फांस बंध दिए दुनी को। दुनिया में जो भी है सबको माया के, माया मोह के बंधन में बांध दिया समस्या जी। एक झूठा जो क्षणिक आकर्षण है, आसक्ति, तृष्णा, आशा, इसके बंधन में सब लोग बंधे हुए हैं ना। तो माया ने मोह, मोह का मतलब होता है झूठा आकर्षण, जिसे बोलते हैं ना मोहित होना। फर्स्ट अट्रैक्शन, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को देख करके मोहित होना, मनमोहन बोलते हैं ना, मोहित होना का मतलब मोह का फांस से देखते ही, देखे ही पड़िए फंद में बरात कर चियों, देखते ही ऐसा लगता है वाह कितना अच्छा संसार है, बाद में फिर रोने लगते हैं, दुख आता है। तो पहले देखने में बड़ा आनंददायक लगता है संसार, देखते ही वाह ये तो बाजार बहुत अच्छा है, यहाँ पर इतना सस्ता सस्ता सामान मिल रहा है, खरीद के ले आओ, बाद में पता चला कि तो टूट गया तुरंत ही, खराब सामान था, ऐसा हालत है। तो संसार जो है सब अंगों बसाने, उनके अंग अंतःकरण और सभी इंद्रियों को जो है, कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, सबको वशीभूत कर रखा है इसने। कैसे कंट्रोल किया है? विकारों के द्वारा। सबके अंदर में जो विकार उत्पन्न करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, देश आदि जो नशा जी, सब अंगों बसाने, सबके जो हृदय को, अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को, और कर्म, ज्ञान इंद्रियां जो हैं, सबको जो है कंट्रोल कर रखा माया ने। झूठा आकर्षण, झूठा दृश्य दिखा करके, और अंदर भी जो है, हम क्या कहते कि सिर्फ चाहने से नहीं होता। देखिए, मैं लाख कोशिश करूं और लाख चाहना करूं, जब मेरे हाथ में कंट्रोल ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा फिर? मेरे हाथ में जब कंट्रोल ही नहीं है, हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में, हाँ, ट्रेन कभी रुक जाती, कभी फास्ट चलने लगती, कभी धीरे चलने लगती है, हाँ, कभी सिग्नल नहीं मिलता, रुक जाती, हमारे हाथ में कुछ रहता है क्या उसमें? हम तो बस बैठे हुए, ऐसे संसार का हालत है। पर्दे में जो दृश्य देख रहे हैं उसको सिर्फ देख सकते हैं, बदल सकते नहीं। राज करे सिर सबन के, चलावत ज्यो जित जाने। एकदम स्पष्ट हो गया सुंदर शाह जी, इससे ज्यादा बेहतर चुपाई और क्या दें। कोई अपने आप ऐसा नहीं है, चलावत जो जी जाना, जिसको जैसे चाहता न चाहता है, जिसको जैसे चाहता है जिससे, वैसा उसके द्वारा कर्म कराता है। राज करे शीर्ष बन के, सभी के हृदय में विराजमान करके। कहा था ना, इबलीस अजाजिल जो है, आदम की औलाद पर मैं राज्य करूंगा, राज करूंगा करके, वही बात है। तो सबके अंदर अवगुण भर के, है ना, भारी परिस्थितियां तो कंट्रोल में है ही है, दज्जाल के अंदर है विचार, अंतःकरण भी सारा उसके नियंत्रण में है। इस तरह से सबको कंट्रोल में कर रखा है। जैसे कोई किसी के बोलते हैं ना, इसने जादू करके या वशीकरण मंत्र करके वशीभूत कर लिया, वैसा हालत है यहाँ पे। हर किसी ने वशीकरण किया, जो मैंने नहीं, किसी दूसरे ने वशीभूत किया था और मैं उसके हिसाब से गया, चाकू मार दिया। तो इसमें वास्तव में किसने किया? ये तो सुंदर सा स्पर्श करने बात है, जो जीत जाने, माया जो है सिर्फ ज्ञान, यहाँ पर ना किसी के वशीभूत संसार चल रहा है, सबको जैसा चाहे नाच नचा रहा है माया। कभी सुख, कभी दुख, कभी आशा, कभी तृष्णा, कभी मिलना, कभी बिछड़ना, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। सुंदर सा जी, वास्तविकता यही। प्रथम मूल से बुद्ध फिराई, सर्वप्रथम इस माया ने क्या किया, हमको निज मूल, यानी हमारा मूल क्या, परम धाम, निज स्वरूप, निज घर, है ना, आत्मा के प्रीतम श्री राज शर्मा जी, वहां से हमारी बुद्धि को हटा दिया। हम
तो नेट डिस्टर्बेंस हो गया था सुंदर शाह जी। है ना, हमारे हृदय के समक्ष, हृदय दृष्टि के समक्ष दूसरा स्वाप्निक मायावी दृश्यों को उपस्थित करके इसने हमारे निज घर को, निज स्वरूप को भुला, सबसे पहले भुला दिया। है ना, पहले जो दिख रहा था वो दिखना बंद हुआ, फिर हमारे हृदय में एक नया दृश्य उपस्थित कर दिया। अहमेव दियो अंधेर, हम एक सपने में, माया में हम एक दूसरे शरीर के रूप में स्वयं को देखने लगे। एक झूठा स्वाप्निक मैं हो गया कि मैं सुशांत महाराज, एक झूठा स्वाप्निक में आ गया ना। सपने में एक झूठा शरीर, झूठा नाम, झूठा काम, झूठा परिवार, झूठा सुख दुख, झूठी चर्चा, सब वही चल रहे हैं। मूल स्वरूप को, निज स्वरूप को भुला दिया कि हम सखियां, परम धाम की आत्माएं, राज्य की अंगनाएं, धामधनी हमारे प्रीतम कैसे धाम शोभा 25 पक्ष है, ऐसी प्रेममय लीलाएं, सब कुछ भूल गए। एक झूठा परिवार, झूठा शरीर। और इससे क्या है कि ये जो है अहंकार, ये सारे विकारों का जड़ है सुंदर सा। इस शरीर के प्रति मैं की भावना आई, इस संसार के प्रति फिर मेरा की भावना आ जाएगी, मेरा परिवार, मेरा धन संपत्ति, मेरा संसार। फिर दिन रात इसी के विषय में सोचेंगे, इसी के सुख दुख के विषय में। शरीर को ही, इंद्रियों को अपना इंद्रिय मान करके शरीर के ही सुख दुख में लगे रहेंगे। इस प्रकार ये अंधेरा, अज्ञानता का अंधकार जो है यहाँ पे छा गया। झूठे शरीर, झूठे संसार में हमारी सूरत आ गई। ये देखे ही पड़िए दुख में व्रात को रचियो, रोग छुटकाए छूटे नहीं, ना ही ना देखन जोग। देखते ही साथ विस्मृति आ जाता है। देखे ही पड़िए दुख में, जैसे ही सुरता इस शरीर पर आई वैसे ही विस्मृति, दुख, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, सारा झमेला एक साथ शुरू हो जाता है। इस शरीर को जो मैं समझ के रखे हैं, मरते हुए आदमी को गीता सुनाया जाता है ना। गीता में क्या सुनाया जाता है कि ये शरीर क्या है, 5 तत्वों से बना है। आत्मा तो अजर अविनाशी, आत्मा न जन्मती है ना मरती है। शरीर तो एक वस्त्र के समान है, ये शरीर में नहीं हूं। पुराने वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र पहनते में से आत्मा पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण कर लेती है। क्या खो दिया जो दुखी हो रहे हो, क्या पैदा किए थे जो नष्ट हो गया। क्यों, सब झूठा दृश्य है भाई। सपने में सब कुछ लूट लिया किसी ने सपने में जागने के बाद तो कुछ नहीं गया ना, सब कुछ अपने पास ही रखा, गया कुछ भी नहीं है। परम धाम कोई लूट नहीं सकता हमसे, लेकिन भूल गए बस। या विद इंड रच्यो त्रिलोकी, इस प्रकार से त्रिलोक का ये संसार रचना किया है। मायावी दृश्य, मायावी जगत, दृश्यमान जगत या दृश्य प्रपंच इसको कहा जाता है। सबने कहा, देखिए शेक्सपियर ने कहा एक नाटक मंच के समान है हम इसके पात्र। किसी ने जादू कहा, किसी ने माया कहा, किसी ने नाटक कहा, किसी ने स्वप्न कहा, मिथ्या कहा। अनेक तरह से एक ही बात को समझाया जा रहा है सुंदर सिंह। त्रिलोक का मतलब मैंने बताया था सुंदर सिंह जी, जहां पर 14 लोक की बात आए तो समझ लो भागवत के हिसाब से 14 लोक कहा जा रहा है। जहां पर त्रिलोक की बात आ रही है तो समझ लो वेदों के हिसाब से 3 लोक की बात है। तो वेदों में 3 लोक किसे कहते हैं? वेदों में 3 लोक कहते हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्योलोक। पृथ्वी लोक में ही पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक आ जाता है। अंतरिक्ष लोक में जो है महरलोक, जनलोक, तपलोक, और फिर द्योलोक में सतलोक मान सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, यदि कोई कहे कि पृथ्वी, स्वर्ग और वैकुंठ हृदय ऐसा कहें तो फिर बीच के बहुत सारे लोग वो कहाँ गए? के लोग हैं, वो सारे लोग अंतरिक्ष लोक में आ जाते हैं सुंदर साथ जी। तो ये स्वाप्निक जगत, कुल मिला के संसार की बात है। इस क्षर जगत की, स्वाप्निक जगत की रचना इस प्रकार से हुई है। मूल ते दियो मन फेर, इस प्रकार अपने असल से हमारी बुद्धि को फेर दिया, मन को भी हटा दिया। अपने मूल स्वरूप से, निज घर से, निज स्वरूप से, धामधनी से हमारी दृष्टि को, हमारे मन को हटा दिया। हमारी आंखें तो खुली है लेकिन हमारे मन को हटा दिया, अर्थात हमारे मन में
झूठा दृश्य दिखने लगा। हाँ, हमारा मन उस झूठे दृश्य में प्रवेश कर गया। आंखें खुली होने के बावजूद भी सामने राज्य दिखाई दे रहे नहीं। सामने राज्य के बैठे हैं, अंग सो अंग जोड़, जानो के संबंध कबू न हो तो ऐसा दियो बिछोड़। बड़ी वृत्त में छुपा जाता है, नैन मुने अंग मूर्छित मानो देखत सुपन, ऐसी स्थिति हो गई। शुरुआत में तो हमारी आंखें पूरी खुली थी, फिर धीरे धीरे थोड़ी झुक गई आंखें। जैसे हम ख्यालों में खो जाते हैं ना, पहले मैं सामने देख रहा हूं मान लो, जैसे ख्यालों में खो गया तो धीरे धीरे हमारा सिर और हमारी आंखें दोनों झुक जाएंगी, गियर डाउन हो जाएगा। इसलिए नैन मुने अंग मूर्छित कहा गया। हमारे मन को, सुरता को फिरा दिया है। इस मायावी दृश्य, मायावी जगत में प्रवेश करके स्वाप्निक शरीर में हमारी सुरता आ गई, और इस शरीर को ही हम सच समझ के लगे हुए, शरीर संसार को। सुंदर साहब जी, यहाँ देखिए, समझिए एक बात को। यहाँ पर मैं बोलूं कि मैंने अच्छा काम किया है, तो ये भी जागृति नहीं है। दृष्टा भाव क्या है? दृष्टा भाव में सुख दुख, सफलता असफलता सब स्वप्नवत हो जाता, दृष्टा भाव हो जाता है। अच्छे काम करना भी सपने के अंतर्गत है, बुरे काम करना भी सपने के अंतर्गत है। इसलिए कहा ना, सफलता असफलता सब में, सुख दुख में, सम्मान अपमान सब में, सब भाव रखो। कुरान में कहा गया कि जो कुछ भी हो रहा है, जो भी हो चुका, होने वाला है, सब पहले से ही एक स्पष्ट किताब में लिख दिया गया है। ये बात तुमको इसलिए बताई जा रही है कि जो सफलता मिल रही है उसका अहंकार मत करो, और जो असफलता मिल रही है उसका ग्लानि भी मत करो। पहले से ही लिखा हुआ, मतलब एक सुरक्षित किताब में, लोहे महफूज में पहले से ही लिखा हुआ, मतलब एवरीथिंग इज प्री प्लान। सारा चीज राज्य ने पहले से दिल में ले रखा है, सुंदर सा जी। लेकिन इसको हम पूरा पिक्चर तो देखना पड़ेगा ना। तो सुंदर साथ जी माया की शक्ति की पहचान करा रहे हैं। यही माया जो है राज्य की ही ब्रह्म सत्ता ही है। बाद में राज्य का हुक्म होगा तो यही सब दृश्य उल्टा हो जाएगा, सब खुशी आ जाएगी दृश्य में, है ना। उसमें विलेन, माया की शक्ति कमजोर होने का मतलब है माया का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाना। अब वही ब्रह्म सत्ता जो भुलाने का कार्य कर रही थी वही जगाने का कार्य करेगी, सब चीजें चेंज हो जाएगा। सुंदर सा जी आज का समय हो गया है, तो कुछ सुंदर साहब को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आइए अब चौपाई दोहराएंगे। प्रथम मूल से बुध फिराई, प्रथम मूल से बुध फिराई, अहमेव दियो अंधेर, अहम गेव दियो अंधेर, या विद इंद रच्यो त्रैलोकी, या विध इंद रच्यो त्रैलोकी, मूल ते दियो मन फेर, मूल ते दियो मन फेर, मूल ते दियो मन फेर। मूल ते दियो मन फेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, एक सूचना ध्यान सुनने का। कल के दिन हमारा जूम क्लास नहीं लगेगा, परसों सोमवार से पुनः हम उपस्थित होंगे इसी समय में। तो आइए सुंदर साथ जी, मैं अर्जी गायन करने के लिए आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से ही निवेदन करूंगा, धामधनी जी का अर्जी गायन करेंगे। इसके पश्चात सब सुंदर साथ जी विदा होंगे। आइए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। महात्मा जी लगाए संपूर्ण सुंदर साथ जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी।
जीव रातो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आशा बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी, समरथ दिन रहीन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी तो हम होती, सो क्यों देखे निके कर जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जी नजी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। यति अर्ज तो मैं करूं, तो आदि भई अंतराए जी। सो आदि अंतराए टाल के, दुलाली जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हाँस विलास जी। बारण जाए श्री इंद्रावती, पियाजी राखो कदमों पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिन, अबुर न जानो बात जी। इसकसो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र जी। ऐसे सुंदर सा जब सब विदा होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आज देर रात्रि तक नहीं तो कल सुबह तक के बीच का लिंक रख दिया जाएगा। सुंदर सा जी अब परसों सब सुंदर सा जी फिर से मिलेंगे। राज्य जी की मेहर से सभी सकुशल रहें, आनंद मंगल में रहें, यही कामना है। प्रणाम सुंदर सा जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साधमा प्रेम प्रणाम।